गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 कल किस तरह से ट्रेड करेगा और हमारा क्या सेटअप हो सकता है। राइट, आप लोगों को सबको मैंने ऑलरेडी बताया था कि भाई थोड़ा फेस्टिवल सीजन की वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब से हम कंटिन्यूस उसको रेगुलर अपलोड करेंगे। राइट, तो चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो डेली का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। करेक्ट, ओके। अब मार्केट ने यहाँ से एक कंटिन्यूस एक सेलिंग दिखाया, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ। राइट, और यहाँ से उसने सपोर्ट लिया। तो मैंने एक और पॉइंट बताया था यहाँ पर, या तो मार्केट इस पॉइंट के आसपास आपका सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको इसने ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट जो लेवल आएगा वो है 23,900 का, जो कि आने वाले टाइम पर आपको दिख सकता है। दूसरा, यहाँ पर आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है, इट्स अ डब्लू पुष्पा पैटर्न। अब ये पैटर्न जब एक्टिव होगा तभी हमारा ट्रेड बनेगा। ऐसा नहीं जैसे हमने ड्रॉ कर दिया हम तुरंत ट्रेड कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम जैसे कोई भी पैटर्न या कोई भी सिस्टम को हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है तब जाके हमारा कोई एंट्री होता है, चाहे वो पुट साइड हो या पर्टिकुलर कॉल साइड। देखिए, अगर मुझे एग्रेसिवली पुट साइड जाना है तो मैं पर्टिकुलर इस वेट लेवल का वेट करूंगा। जो लोग लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई करते हैं ना, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। शॉर्ट पोजीशन के लिए जो हम एनालिसिस करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ये एनालिसिस उन लोगों के लिए है कि जो पर्टिकुलर लॉन्ग पोजीशन मतलब वीकली या मंथली ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए। तो मार्केट क्या क्या यहाँ से एक सेलअप हुआ, नीचे आया, यहाँ से एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया। ओके, अब नीचे जा रहा था। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, अब थोड़ा नीचे आया, ओके, नो इश्यू। अब अगर मार्केट मान लीजिए ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों पॉइंट को आप ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। अरे सॉरी, एक मिनट, हाँ ऐसे, करेक्ट। तो जैसे आज भी देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से एक सेटअप मतलब सपोर्ट लिया, एक यहाँ से उसने सपोर्ट लिया, एक यहाँ से उसने सपोर्ट लिया। तो ये जो पर्टिकुलर जो एक ट्रेंड लाइन बनेगी ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। करेक्ट, ओके। दूसरा जो मेन सपोर्ट रहेगा वो ये जो पर्टिकुलर जो लो लगा ना, वो भी आपका एक मेन सपोर्ट का काम करेगा। ये क्या करेगा? मेन सपोर्ट। ओके, अब आपको पर्टिकुलर एंट्री कहाँ पर लेनी? एंट्री आपको तभी लेनी है जब पर्टिकुलर ये जो लेवल है ना, मोटा मोटा मान लीजिए तो 25,235, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर कर उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है ना मार्केट, तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो सकती है कॉल साइड, जो आपको लेकर जा सकता है ऊपर की साइड, जो है 26,200। मतलब मोटा मोटा यहाँ से अगर हम ट्रेड को पकड़े तो 1000 पॉइंट पर्टिकुलर निफ्टी में यहाँ से आपको मूव मिल सकती है। उस कंडीशन में आपकी एसएल कहाँ पर होनी चाहिए? उस कंडीशन में आपकी एसएल होनी चाहिए ये ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ही बड़ी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना, जहां पर इस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक करेगा वो आपकी एसएल हो जाएंगी फॉर द पर्टिकुलर लॉन्ग साइड। लॉन्ग साइड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री किया तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट 26,000 का तो कोई कॉल या परचेस कोई नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर मान लीजिए आपने इस कॉल को परचेस किया, यहाँ पर आया प्रॉफिट बुक किया, उसके ऊपर का बुक ट्रेड कीजिए। यहाँ पर अगर मार्केट आया तो इसके ऊपर चले जाइए, यहाँ पर आया तो इसके ऊपर चले जाइए। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा सकते हो। ओके, चलिए 5 मिनट के हिसाब से देख लेते हैं। जो पर्टिकुलर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या जो शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए क्या पोजीशन हो सकती है। देखिए, तो उनके लिए मैं एक ही सजेशन बोलूंगा कि जैसे कि ये 25,000 बार बार मार्केट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की ट्राई किया, तो जैसे ही अगर 25,000 के आसपास आता है तो कहीं ना कहीं कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है। करेक्ट, ओके। लेकिन अगर 25,000 का लेवल वो ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम पर नीचे के भी लेवल बहुत फास्ट देखेंगे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जो सेलिंग हुआ ये कोई आम सेलिंग नहीं है, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है। समझ रहे हो ना? इसके पीछे भी कोई पर्टिकुलर लॉजिक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए आपने हमारा सेटअप यहाँ पर यूज किया होता, सेटअप में क्या है देखिए, तो सेटअप में क्या होता है जो मैं आपको दिखाऊँ तो चलो मैं यहाँ से, चलो मैं इसको बड़ा करता हूँ। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ इस कैंडल पर, तो इस कैंडल ने क्या हुआ है, पहले हमने जो सेटअप बताया वो क्या बताया, यहाँ पर
सुपर ट्रेंड हमको ये दिखा रहा है भाई यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जाएगा तो आपको कॉल बाय करना है, ठीक है। ओके, लेकिन हमारा रूल्स, हमारा सेटअप क्या कहता है, हमें फर्स्ट कैंडल या फर्स्ट 2 to 5 कैंडल में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो मैं 5 कैंडल छोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 और 5 कैंडल छोड़ी। ओके, तो यहाँ पर क्या आपका कोई ट्रेड बनता है? तो नहीं। बहुत सारे लोग ये भी सोचोगे कि सर सुपर ट्रेंड तो ऊपर है, 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। ओके, लेकिन जब भी मार्केट कोई बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुलता है या फिर पर्टिकुलर उस रेंज के बाहर हो जाता है, मतलब मान लीजिए ये 20 और ये देखो, तो यहाँ पर रेंज बहुत इसके नज़दीक आता है और अगर कोई सेटअप बनता है तो हम सोचेंगे, उसके पहले नहीं। तो थोड़ा और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं। ओके, अब ये देखिए, ये जो कैंडल क्रिएट हुई दैट इज द बिग कैंडल। अगर यहाँ पर मैं 3 मिनट का चार्ट करूंगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। 1 मिनट, हाँ, ये एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखें तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता, सिर्फ मुझे सुपर ट्रेंड ने एक इंटीमेशन दिया कि यहाँ पर आपको एक नेगेटिव साइड आपको ट्रेड मिल सकता है। अभी हमारा सेटअप ने कभी ट्रेड दिया नहीं है। सेटअप ये बोलेगा कि अगर ये कैंडल ने ट्रेड दे दिया मतलब ठीक है, लेकिन जब तक वो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं कर देते ना, तब तक हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होता है। ओके, चलो एक और कैंडल देख लेते हैं। एग्जैक्टली देखिए तो ये कैंडल जब बन रही होगी तो आपको पता चल चुका है मार्केट ने ऑलरेडी नीचे क्लोज कर दिया, सुपर ट्रेंड ने भी यहाँ पर इंटीमेशन दे दिया और 20 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ से देखो तो राइजिंग हो चुका है, करेक्ट। ओके, तो इस पॉइंट पर मान लीजिए मेरी एंट्री, अब एंट्री पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाली, इसको मैं मार्क करता हूँ, 1 मिनट, 25,135 या 130, ठीक है। अब यहाँ से दूसरी कैंडल देखते हैं, नीचे गई, ओके, और भी नीचे गई, ओके, मार्केट को 1 मिनट, हाँ, नीचे गई, नीचे गई। देखो हमें एग्जिट कब करना है, जब हमारा सेटअप हमें बोलेगा ना तब हमें एग्जिट कर लेना है। ओके, नहीं 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 नहीं, ओके, वेट वेट वेट, हाँ यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा सेटअप ने क्या बोला, सुपर ट्रेंड ने बोल दिया कि यहाँ पर एग्जिट हो जाइए। या फिर अगर जो पर्टिकुलर मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया था कि मैं इसका आपको एडवांस वर्जन या एडवांस रूल्स भी सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैंने आपको कंडीशन दिया था कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊंगा। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं उसके जो एडवांस जो पर्टिकुलर जो रूल्स है या एडवांस जो सिस्टम है वो मैं आपको बता दूं। रूल्स और एडवांस में क्या होता है, सेटअप तो यही है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर रूल्स एडवांस हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि भाई ये कंडीशन आप यहाँ पर ट्रेड को अगर बुक करने जाओगे तो ऑलमोस्ट आपका जो प्रॉफिट 100% जो प्रॉफिट था उसमें से ऑलमोस्ट 40 to 50% प्रॉफिट वो लेकर चला जाएगा, ठीक है। क्यों, मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे गया, अगेन ऊपर आया, तो इस कंडीशन में मतलब आपका जो प्रीमियम होगा वो डिके हो चुका होगा, ठीक है। तो हो सकता है आपने अगर यहाँ पर एंट्री किया तो आप इस कंडीशन के आसपास ये जब एक बुलिश ट्रेड बना तो यहाँ पर भी आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए हमने हमारा सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर हमने एग्जिट किया तो हमारा कितना प्रॉफिट होता, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें 100 पॉइंट, इस पॉइंट से लेके यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ऑलमोस्ट 67 पॉइंट है, हाँ कितने हैं, 67 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हो जाता, करेक्ट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज अगर आपने आज देखी होगी तो जैसे मार्केट ने ये 67 पॉइंट किया, लेकिन उस कंडीशन में आपके जो पर्टिकुलर जो पुट साइड के जो प्रीमियम थे तो वो बहुत फास्ट मतलब मूवमेंट किया था। ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। कल आपको ट्रेड किस तरह से करना है, कल आपको ट्रेड इनिशिएट करना है तो पहले आपको ये 25,000 का लेवल को मार्क करना है। अगर ये 25,000 का लेवल डे के ड्यूरिंग अगर वो ब्रेक करता है तो आपको डायरेक्टली बहुत नीचे के साइड के लेवल मिल सकते हैं, जो है यहाँ पर एक लेवल था, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, एग्जैक्टली ये वाला लेवल जो है 24,920,
ये आपको इनिशियल मिल जाएगा। अगर वो 25,000 का लेवल को वो ब्रेक करेगा ना तो इनिशियली ये लेवल आपको मिल सकता है, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल भी मिल सकता है। कॉल साइड के लिए मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट 25,200 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक आप पर्टिकुलर कॉल साइड की एंट्री अभी इनिशिएट मत करो। करेक्ट। तो आज का वीडियो मैं पर्टिकुलर यहाँ तक रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।